नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल सक्षम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आपको क्वेश्चन आंसर भी है मिलने लगे हैं। आप क्या करो, कम्युनिटी बॉक्स है आपका, वो चेक कर लिया करो। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर है डेली के डेली में पांच सात क्वेश्चन आंसर है, वो मैं पोल के रूम में, किसी कम्युनिटी टेक्स्ट पोल के रूम में आपके डाल देता हूं। ठीक है, उसी के अंदर आपके सुविचार आ जाते हैं, उसी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है वो आप किसमें चेक कर लिया करो, कम्युनिटी टैब उसमें चेक कर लिया करो। और भी क्वेश्चन है वो आते रहेंगे। इंडिया जीके कल डाले थे, लेथ मशीन वगैरह वगैरह जो फीटर के, वो भी क्वेश्चन डाले थे। ऐसे ऐसे करके आपको सारे के सारे क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक मेरे को लगता है कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन है वो डाल दिए गए हैं 2 दिनों के अंदर अंदर, और भी डाल दिए जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही जो 4 या 5 है वो इंडिया जीके के डाल दिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कम्युनिटी बॉक्स है वो चेक कर लिया करो, उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, क्लास सब कुछ समझ में आता है, तो कृपया करके लाइक कर दिया करें। ठीक है, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, थम्स अप कर दिया करें, इमोजी भेज दिया करें, कुछ भी कर दिया करें। ठीक है, पर ये सा मेरे को लगना चाहिए कि हाँ बच्चा है वो देख के गया है और क्या किया है, उसको पसंद आई है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज्यादा करें। ठीक है, चलो तो अपन चलते हैं अपने लेथ मशीन की तरफ। अभी तक लेथ मशीन ही चल रही है अपनी, है ना। तो टॉपिक डालो लेथ मशीन, लेथ मशीन। आज अपन लेथ मशीन के कैरियर और आपका जो ये स्टडी, क्या लेथ मशीन की स्टडी पढ़ेंगे और कैरियर पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर स्टडी तो अपन पढ़ रहे हैं, स्टडी इसके अंदर और भी होती है भैया जी। ठीक है, क्या स्टडी इसके अंदर और भी होती है। जिसे क्या बोला जाता है, 2 प्रकार की स्टडी होती है। कौन कौन सी, एक तो ट्रेवलिंग स्टडी, एक होती है फिक्स स्टडी। अब स्टडीज क्या काम आती है, ये क्या है, एक प्रकार के टूल है। क्या है ये, एक प्रकार के टूल है। इन टूलों का उपयोग क्यों किया जाता है, जब आप किसी भारे और लंबे जॉब के लचीलेपन को रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, जब आप लेथ मशीन में एक कोई लंबी रोड लगाते हैं गोल, और उसको लचीलापन और भारपन के कारण वो क्या लचक करती है, तो स्टडीज का काम है वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो लेथ स्टडी, लेथ मशीन और आपकी लेथ स्टडी, लेथ स्टडी। ठीक है, चलो तो इंट्रो में बताओगे लेथ स्टडी के इंट्रो में क्या लिखे अपन, या मैंने आपको परिभाषा बताई थी, अभी डेफिनेशन दी थी कि ये होती है लेथ स्टडी। बताएगा कोई कि हाँ सर इसे बोल सकते हैं अपन लेथ स्टडीज। बताएगा कोई, देखो मैं बताता हूं। भारी व क्या, भारी व लंबे जोब के लचीलेपन को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लेथ स्टडी का उपयोग। ठीक है, यानी जब आप लेथ मशीन पर क्या कर रहे हो, कोई भारी या लंबे जॉब के ऊपर क्या वर्क कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे हो, तो वो क्या करती है, लचक करती है। ठीक है, उस लचक को रोकने के लिए, उस लचक के प्रभाव को रोकने के लिए आप क्या करते हो, किसी ऐसे टूल का उपयोग करते हो जो क्या करती है, उसको रोकती है। ठीक है, तो ऐसे 2 टूल कौन से हैं, मुख्यतः ऐसे 2 टूल है जिनके नाम है ट्रेवलिंग स्टडी और आपका फिक्स स्टडी। एक और आता है एडजस्टेबल स्टडी। ठीक है, तो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब इसमें देख लो आपका प्रकार। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं टाइप्स।
टाइप्स। तो पहला है ट्रेवलिंग स्टडी। अब ट्रेवलिंग स्टडी से ये तो है नहीं कि यात्रा करने वाला है, आपको भी पता है कि यात्रा करने वाला अपन यूज करेंगे, ठीक है। चल अब ट्रेवलिंग स्टडी क्या होता है बताओ मेरे को, बताएगा कोई? ये अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। क्या? अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का। क्या ये अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है? एक बात बता दूं, अपने जो टूल है वो लगभग है किसी ना किसी आकार में आपको मिलते हैं, ठीक है। चाहे वो यू आकार हो, चाहे सी आकार हो, चाहे छल्ला आकार हो, किसी न किसी आकार में ये आपको मिलते रहते हैं। तो इसमें आप बोल सकते हैं जो आपकी ट्रेवलिंग स्टडी है वो किसके आकार की होती है? अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर सी आकार की होती है, ठीक है। चलो दूसरा और क्या लिख सकते हैं? इसकी बॉडी में पित्तल या कांसे की 2 उंगलियां लगी होती है, ठीक है। या आप उसे उंगलियां बोल सकते हो। देखो अपनी किताबी रूपी भाषा है जो फेडरल ट्रेड की जो बुक है उसके अंदर क्या लिखा है? उंगलियां लिखा है। परंतु अपन याद करने के लिए क्या बोल सकते हैं कि इसकी बॉडी में पित्तल या कांसे के 2 पॉइंट लगे हैं या उंगलियां लगी है, ठीक है। बॉडी में पित्तल या कांसे की 2 उंगलियां लगी है, ठीक है। क्या? बॉडी में पित्तल या कांसे की 2 उंगलियां लगी है। अब उंगलियां हैं वो क्या काम करती है बताएगा कोई? देखो 2 उंगलियां लगी है वो क्या काम करती है? दोनों उंगलियां किस पे? समकोण पे काटती है। किस पे काटती है? आपस में समकोण पे काटती है, ठीक है। ये बात है, लिख लो यहां पे। दोनों अंगुलियां समकोण पर काटती है या एडजस्ट होती है या समायोजित होती है। मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप नोट्स कर लो, ठीक है। क्या ट्रेवलिंग स्टडी है जो अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है और जो बॉडी होती है वो उसके अंदर पीतल या कांसे की 2 उंगलियां लगी होती है, जिसे अपन अपनी भाषा में याद करने के लिए पॉइंट्स बोल सकते हैं। 2 पॉइंट्स लगे होते हैं और दोनों पॉइंट्स है, दोनों उंगलियां हैं वो कहां काटते हैं? आपस में समकोण पे काटते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या रहता है वो काम बताओ मेरे को, बताएगा कोई? बताएगा कि देखो एक उंगली क्या होती है जो ऊपर से जॉब को सहारा देती है और दूसरी उंगली विपरीत दिशा से जॉब को सहारा देती है। तो इसमें लिख सकते हैं ऊपर वाली उंगली जॉब को ऊपर से सहारा देती है नीचे, और जो विपरीत वाली विपरीत से सहारा देती है। तो इसमें लिख सकते हैं जॉब को ऊपर से एक उंगली ऊपर से व दूसरी जो विपरीत दिशा वाली विपरीत दिशा से सहारा देती है। लिखो जॉब को एक उंगली ऊपर से दूसरी विपरीत दिशा से सहारा देती है। मतलब कि जो एक उंगली है जॉब को ऊपर से, यानी ये मान लो ये उंगली है आपकी जॉब को ऊपर से सहारा देती है, और एक उंगली है जो जॉब को विपरीत दिशा में ऐसा सहारा देती है, यानी जो जॉब है यहां पे आएगी और यहां पे सहारा देगी, ठीक है। तो लिखो जॉब को एक उंगली ऊपर से दूसरी उंगली विपरीत दिशा से सहारा देती है, ठीक है। इससे लचीलेपन का प्रभाव नहीं पड़ता।
इससे लचीलेपन का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चलो इसे लिखो, मैं आपको फिगर दिखाता हूं। सही है, ठीक है। देखो एक बार दोबारा समझाता हूं। लेट स्टडी क्या होती है कि भारी व लंबे जॉब के लचीलेपन को रोकने के लिए, लचीलेपन के प्रभाव को रोकने के लिए लेट स्टडी का उपयोग किया जाता है। यह एक क्या है, टूल है। क्या है, यह एक टूल है। ठीक है, और ट्रेवलिंग स्टडी में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का क्या, जो ये कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। और जो ट्रेवलिंग स्टडी होती है, एक फिक्स स्टडी होती है और एक आपकी एडजस्टेबल स्टडी आ जाती है। ठीक है, और जो ट्रेवलिंग स्टडी होती है वो अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है और इसमें बॉडी में पीतल या कांसे की दो उंगलियां लगी होती है, या उसे अपन याद करने के लिए पॉइंट्स बोल सकते हैं। और दोनों उंगलियों में समकोण पर काटती है, यानी दो उंगलियां एक उसे ऊपर से आती है और एक नीचे से आती है, जो सामने से क्या करती है, समकोण पे काटती है। और एक ऊपर से सहारा देती है और एक दूसरी नीचे से यानी विपरीत दिशा से सहारा देती है। ठीक है, इससे क्या होता है, लचीलेपन का प्रभाव है वो नहीं पड़ता। ठीक है, चलो इसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि आपकी जो ये लेथ स्टडी है, कौन सी, ट्रेवलिंग स्टडी किस प्रकार की होती है। तो भैया जी ये आपकी लेथ स्टडी होती है। ठीक है, देखो इसमें दो पीतल की जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये आपकी पीतल की है या कांसे की आप मान सकते हो। एक ये ऊपर से आ रही है, एक ये नीचे से आ रही है, जो सामने से क्या कर रही है, समकोण पर काट रही है। ठीक है, तो ये है आपकी लेथ स्टडी, ट्रेवलिंग स्टडी। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर दूसरी की तरफ बढ़ते हैं अपन, फिक्स स्टडी के पास। अब इसमें क्या फर्क है, इसको आप ये एक बात तो, जो आपकी जो लेथ स्टडी, जो आपकी ये ट्रेवलिंग स्टडी है, उसको आप किसके ऊपर क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। बताओ, मतलब जैसे क्रॉस लाइट के ऊपर करते हो, या सैडल के ऊपर एडजस्ट करते हो, या आपका जो ये एप्रन है उसके ऊपर एडजस्ट करते हो, कहां पर एडजस्ट करते हो, बताओ मेरे को। ये पता है कहां पे एडजस्ट होता है, ये आपका देखो ट्रेवलिंग स्टडी का बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, नोट लगा के लिख लेना। ये आपका कहां होता है, सैंडल पर फिट होता है, सैंडल पर फिट। ठीक है, कहां फिट होता है आपका, ये सैंडल पर फिट होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम फिक्स स्टडी के पास। चले, चले, चलो ये लो। अब लिखो आपका कौन सा, फिक्स स्टडी। हाँ, तो लिखो फिक्स स्टडी। अब फिक्स स्टडी का मतलब क्या हुआ कि इसे बेड पर फिट किया जाता है। ठीक है, बेड पर फिट किया जाता है कि देख कर फिट किया जाता है कि बेड है वो किस आकार का है, किस शेप में है। ठीक है, और ये किस आकार की होती है, गोलाकार की होती है। किसके लिए काम आती है, भारी व लंबे कार्य के लिए काम आती है। ठीक है, चलो इसमें लिखो, यह भारी व लंबे कार्य के लिए काम में आती है। यह भारी व लंबे कार्य को सहारा देती है। ठीक है, और क्या होता है, गोलाकार होती
होती है, उसका आकार कैसा था? अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का था। कैसा था? अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का था। ठीक है, और इसे ऊपर से बाहर की ओर खोला जा सकता है। क्या? इसको ऊपर से बाहर की ओर खोला जा सकता है, ऊपर से बाहर की ओर खोला जा सकता है, ऊपर से बाहर की ओर खोला जा सकता है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है? ऊपर से बाहर की तरफ इसे क्या किया जा सकता है? खोला जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे लिखो। अब देखो कि उसमें कितनी उंगलियां थी, उसमें कितने पॉइंट थे? 2 पॉइंट थे। और कौन से धातु के बने थे? पित्तल या कांसे के बने होते। तो इसके अंदर कितने पॉइंट होते हैं? इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं, यानी 3 उंगलियां होती है। और तीनों किसके कितने मतलब डिग्री पे काटते हैं? वो 90 डिग्री पे काटते थे, और ये कितने डिग्री पे काटते हैं? 120 डिग्री पर एडजस्ट होते हैं। ठीक है, इसमें 3 उंगलियां तीन उंगलियां कांसे की या उसकी टिप पित्तल की। ठीक है, 3 उंगलियां पित्तल की या उनकी टिप पित्तल की। मतलब इसमें लिख सकते हैं 3 उंगलियां है, या तो वो पूरी कांसे की है, या उनके आगे जो टिप है वो कांसे की है या पित्तल की है। ठीक है, तो इसमें लिखो 3 उंगलियां, आगे वाली टिप पित्तल की या उंगलियां पित्तल की। टिप पित्तल की या अंगुलियां पित्तल की। ठीक है, चलो। और ये कितने डिग्री पे काटती है? आपस में 120 डिग्री सी कोण पर मिलती है। ठीक है, और इसको बेड यानी लेथ के बेड के अनुसार लगाया जाता है, लेथ के बेड के अनुसार लगाया जाता है, बेड के लेथ के अनुसार लगाया जाता है। लेंथ के अनुसार लगाया जाता है, मतलब जो आपका जो बेड लेंथ के बेड के अनुसार लगाया जाता है, मतलब जो आपके लेंथ का बेड है उसके अनुसार उसे एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये एक हिसाब से फिक्स हो जाती है। ठीक है, फिक्स मतलब यह एक स्थान पे स्थायी कर दी जाती है। ठीक है, बार बार इसे उखाड़ना या बदलना नहीं पड़ता। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अपन बढ़ते हैं रिवॉल्विंग स्टडी के पास। एक बार ये देख लो कैसी होती है। ये होती है आपकी कौन सी? फिक्स स्टडी, जो क्या की जाती है? एक हिसाब से फिट की जाती है। इसके नीचे नट और बोल्ट लगा होता है, उसे फिट की जाती है। जो अंदर देखो, मैंने आपको क्या था, या तो टिप होती है, क्या या तो टिप पीतल की होती है या उंगलियां पीतल की होती है। इसमें क्या है, इसकी टिप है वो पीतल की है। ठीक है, और ये इसे ऊपर से बाहर की तरफ खोला जा सकता है। ये ऊपर है, ये ऊपर से नट है, इसको बाहर की तरफ आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं रिवॉल्विंग की तरफ। चले, रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग स्टडी। चलो अब देखो रिवॉल्विंग स्टडी क्या होती है। बिल्कुल आपके ये जो फिक्स स्टडी है उसके प्रकार की होती है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, गोलाकार, षष्ठभुजाकार, चौकार, ठीक है, जो चौराकार होती है, मतलब आयताकार होती है, जो छड़े होती है, इसमें पकड़ी जा सकती है। तो इसमें लिखो, इसमें
क्या इसमें क्या गोलाकार गोलाकार चौकोर षष्ठभुजाकार जोबों को सहारा दिया जा सकता है। क्या इसमें गोलाकार चौकोर षष्ठभुजाकार जोबों को सहारा दिया जा सकता है, मतलब इसके अंदर हर प्रकार की जोब है आपकी पकड़ी जा सकती है, ठीक है। और लेथ के साथ कस दी जाती है, ठीक है। और इसमें कितनी अंगुलियां होती है भाई, इसमें कितने पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं जो समकोण पर मिलते हैं। चार अंगुलियां जो समकोण पर मिलते हैं, ठीक है। या तो उनकी टिप होती है या उंगलियां पित्तल की होती है। टिप पित्तल या अंगुलियां, ठीक है। चलो अब देखो ये उनमें से अलग है, उसके अंदर क्या था, ना तो कोई बियरिंग था ना कोई एक होल था, मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक होल होता है जिसके अंदर क्या फिट होता है, एक बियरिंग फिट होता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं अपन कि एक बियरिंग फिट होता है, ठीक है। इसकी बॉडी में स्लॉट बना होता है, उस स्लॉट में बियरिंग फिट किया जाता है जो क्या काम करता है, जॉब के साथ घूमता है, ठीक है। चलो इसमें लिखो कि गोल स्लॉट में बियरिंग फिट की जाती है और बियरिंग के ऊपर स्टील की क्या रिंग फिट होती है, ठीक है। गोल स्लॉट में बियरिंग फिट व ऊपर स्टील की रिंग फिट की जाती है। देखो गाइस सीधा बता रहा हूं, पीछे जो बैकग्राउंड में आवाज आती है वो मेरे घर से ही आती है, आस पड़ोस से आती है, ठीक है। और ये तो है नहीं कि मैंने पूरा सेटअप बिल्कुल कर रखा है, वॉइस लेस रूम बना रखा है, नहीं, बिल्कुल साधारण तरीके से, ठीक है। चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है गाइस, ये होती है आपकी लेथ स्टडीज। लेथ स्टडीज क्या है, रिवॉल्विंग स्टडी है। इसमें गोलाकार चौकोर षष्ठभुजाकार जॉबों का क्या किया जा सकता है, सहारा दिया जा सकता है। लेथ के साथ कस दी जाती है क्योंकि इसमें एक नट का बोल्ट लगा होता है। 4 उंगलियां होती है जो समकोण पे काटती है, या तो टिप इसके आगे जो पित्तल की होती है या उंगलियां ही पित्तल की होती है, ठीक है। गोल स्लॉट में बियरिंग फिट कर दिया जाता है और ऊपर स्टील की रिंग फिट कर दी जाती है, ठीक है। आपको मुख्यतः 2 ही बताई गई है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो आपकी ट्रेवलिंग, ठीक है, और एक आपकी फिक्स, ठीक है। इस पे है वो आपका थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया है, परंतु ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लेना, एग्जाम में आपके आ सकती है, ठीक है। चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं लेथ कैरियर की तरफ। किसकी तरफ, लेथ कैरियर की तरफ। अब लेथ कैरियर क्या होता है बताओगे, लेथ कैरियर क्या होता है, लेथ कैरियर एक लेथ एसेसरीज है जिसमें दोनों सेंटरों के बीच में क्या, दोनों सेंटरों के बीच में हेड स्टॉक के स्पिंडल को घूमने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या घुमाने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है, घूमने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ये लेथ कैरियर हटा दीजिए और यहां पे लिखिए लेथ, सॉरी लेथ कैरियर लिखना है, हटाना नहीं है।
लेथ कैरियर। ठीक है, चलो अब लेथ कैरियर बताओ क्या है। इंट्रो दो भाई इसका। इंट्रो में क्या लिखोगे बताओ, इंट्रो में क्या लिखोगे? क्या दोनों सेंटरों में पकड़े हुए जॉब को, क्या दोनों सेंटरों के बीच में पकड़े हुए जॉब को हेड स्टॉक के स्पिंडल के साथ घुमाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तो लिखो दोनों सेंटरों में पकड़े जॉब को, क्या दोनों सेंटरों में पकड़े जॉब को हेड स्ट्रोक के स्पिंडल के साथ घुमाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। और ये किस धातु का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है ये बताओ मेरे को। ये किस धातु का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। किस धातु का बना होता है? या तो कास्ट आयरन का बना होता है, या फिर कभी ऑप्शन में ना हो तो आप लिख देना ड्रॉप फोर्ज स्टिक। क्या? ड्रॉप फोर्ज स्टिक, यानी फोर्जिंग की धातु से बना होता है, या फोर्जिंग जैसे अपन करते हैं ना उससे ये बना होता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रेट टेल एक होता है, स्ट्रेट टेल एक होता है बेक टेल, यानी सीधी धूम वाला। धूम यानी पूंछ, जो कुत्ते की पूंछ होती है, बंदर की पूंछ होती है ना वो पूंछ। ठीक है, एक तो सीधी पूंछ और एक आपकी बेंट पूंछ यानी मोड़ी हुई पूंछ। एक होता है एडजस्टेबल टेल। तो अपन तीनों देखेंगे, इसे लिखो। चले चल, तो पहला लिखो सीधी धूम। सीधी धूम या पूंछ। क्या? सीधी धूम या पूंछ। ठीक है, तो इसमें लिखो इसकी जो पूंछ होती है वो सीधी होती है, इसकी धूम सीधी होती है। क्या? इसकी धूम क्या होती है भैया जी? सीधी होती है। ठीक है, इसके ऊपर एक अंडाकार सुराख होता है, ऊपर अंडाकार। कौन सा आकार? अंडाकार सुराख। हाँ चलो, बीच में लाइट चली गई थी, थोड़ा एडिटिंग करके डाल दिया। ठीक है, कहां थे? धूम। क्या? सीधी धूम वाला लेथ कैरियर। ये क्या होता है? सीधी धूम वाला लेथ कैरियर होता है। इसके ऊपर क्या होता है? अंडाकार सुराख होता है या होल होता है। इसमें लिखो अंडाकार होल होता है। और जो अंडाकार होल होता है उसके ऊपर की साइड में क्या कटी होती है? चूड़ियां कटी होती है। उसके ऊपर के साइड में छेद में चूड़ियां कटी होती है। होल के ऊपर वाले हिस्से में छेद के अंदर चूड़ियां कटी होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि होल के ऊपर वाले हिस्से में एक छेद होता है और उस छेद में क्या कटी होती है? चूड़ियां कटी होती है। वो चूड़ियां क्यों कटी होती है? तब आप क्या करते हो? किसी जॉब को उसके अंदर पकड़ते हो। क्या? उसकी जॉब को अंदर पकड़ते हो तो उसके अंदर एक स्क्रू लगाया जाता है, उस स्क्रू से क्या कर दिया जाता है? टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
चले। और इसमें क्या होता है बताएगा कोई? और क्या होता है, इसका उपयोग कैसे होता है? इसका उपयोग जैसे जॉब को इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है और ड्राइविंग प्लेट के साथ लगा दिया जाता है। इसमें जॉब के साथ जॉब को कस दिया जाता है, क्या जॉब को कस दिया जाता है, वह ड्राइविंग प्लेट के साथ लगाया जाता है। ये यहां पे मेरे को पता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर बता रहा हूं। इसमें जॉब को कस दिया जाता है, मतलब टाइट कर दिया जाता है, और इसे किसके साथ लगा दिया जाता है, ड्राइविंग प्लेट के साथ लगाया दिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ इसमें और क्या किसमें लगा दिया जाता है बता सकते हो? बताओ। अब देखो, ड्राइविंग प्लेट में या तो एक क्या लगा होता है, पिन लगी होती है, या बोल्ट लगा होता है। क्या? एक तो या पिन लगी होती है या बोल्ट लगा होता है। उसको क्या किया जाता है, कैरियर के साथ क्या किया जाता है, इसको स्पर्श किया जाता है। ठीक है, चलो तो इसमें लिख सकते हैं कि ड्राइविंग पिन में बोल्ट लगा होता है जो कि कैरियर को दुम को स्पर्श करता है। ड्राइविंग प्लेट में बोल्ट को कैरियर धूम के साथ स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, चलो ठीक है। और एक बात, इसमें अधिक से अधिक साइज का जो व्यास का है जो बांधा जा सकता है। ठीक है, और उसी के अनुसार क्या लिया जाता है, कैरियर लिया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये कितने सेट में मिलते हैं आपको, ये कुल आपको ये मान लीजिए 10 के सेट में मिलते हैं। 10 सेट में अलग अलग। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, बेंड टूल की तरफ। एक बार ये मैं आपको दिखा देता हूं कि ये आपका देखने में कैसा होता है। ये देखो, ये देखो, ये रहा। ये रहा। ठीक है, देखो थोड़ा सा होगा, देखो देखो इसकी धूम है ये वाली, बिल्कुल सीधी है ना, तो ये वाला होता है। और ये अंडाकार होता है, ऊपर छेद है, छेद में बोल्ट होता है, और जो होल होता है उसके अंदर क्या फंसा दिया जाता है, जॉब को फंसा दिया जाता है, और इसके साथ है वो कसता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बैंड की तरफ, यानी इसको इतना, बस ये लो, इसको इतना, ये भी अलग अलग 10 के सेट में मिलता है भाई। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं अपन बैंड, बैंड दूम या पूंछ, और इसमें लिख सकते हैं कि दूम मुड़ी होती है, मुड़ी होती है। मतलब जो दूम होती है वो कैसे होती है, एक तो सीधी स्ट्रेट होती है और एक ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, अब ये बताओ बैंड वाला है जो अपन कहां काम लेते हैं, बताओ, बताएगा कोई? इसमें इसका एक लाभ है। लाभ क्या है कि जब आप ड्राइविंग प्लेट और पिन या बोल्ट लगाते हो इसमें सीधी धूम में, तो इसमें है वो लगाना की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें लिख सकते हो, इसमें ड्राइविंग प्लेट में पिन या बोल्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ड्राइविंग प्लेट में पिन या बोल्ट लगाने आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये एक जो आपका जो मुड़ा हुआ है ना, वो क्या काम करता है, पिन या बोल्ट का काम करता है। देखो जो सीधा है वो पिन या बोल्ट का काम नहीं करेगा, वो सीधा रहेगा, और जो आपका मुड़ा हुआ है वो ऐसे मुड़ जाएगा और प्लेट के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, चलो
इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ना कि दुम है वो प्लेट में घुस जाती है, दुम प्लेट में घुस जाती है और क्या कर दिया जाता है बताओ, हेड स्टोक को स्पिंडल के साथ घुमा दिया जाता है। क्या, हेड स्टोक को स्पिंडल के साथ घुमा दिया जाता है। इसमें यहां लिखो, चलो तो इसमें क्या था कि जोब जो है हेड स्टोक है स्पिंडल के साथ साथ घूमता है। जोब हेड स्टोक स्पिंडल के साथ साथ घूमता है। ठीक है, आई बात समझे? क्या बैंड 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 यानी मुड़ी हुई पूंछ वाला क्या कह रहा है कि मेरे को ड्राइविंग पिन की आवश्यकता नहीं होती, मेरे को ड्राइविंग बोल्ट की आवश्यकता नहीं होती। मेरा काम क्या है कि जो मेरी धूम है टेडी वो क्या हो जाती है, प्लेट के अंदर सीधा घुस जाती है। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, जोब को हैंड स्पिंडल के साथ घुमा देता हूं। ठीक है, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं आपका एडजस्टेबल कैरियर। देखो ये मुड़ी धूम वाला देखो कैसा दिखता है एक बार। ठीक है, चलो देखो अब ये मुड़ी धूम वाला, हाँ ये वाला, ये है आपका मुड़ी हुई धूम वाला। ठीक है, ये आपका मुड़ी धूम, मुड़ी यानी बेंड, और ये है आपका स्ट्रेट, ये है आपका बेंड, और ये है आपका एडजस्टेबल। एडजस्टेबल में क्या होता है, दो स्क्रू होते हैं और दो प्लेट से होती है। ठीक है, एक सीधी होती है और एक क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसे देखते हैं एक बार अपन, इसे लिखो। चले अब देखते हैं एडजस्टेबल कैरियर। आज अपन कैरियर और लेथ स्टडीज करेंगे, कल अपन मैंड्रिल करेंगे। ठीक है, अब देखो एडजस्टेबल कैरियर, समायोजित क्या कह रहा है ये, समायोजित कैरियर। इसमें क्या होता है बताओगा, ये उससे अच्छा होता है। ठीक है, उससे अच्छा तो क्या होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो दो जास होती है, एक जास क्या होती है सीधी होती है, एक जास मुड़ी हुई होती है, दो बोल्ट होते हैं, दोनों में एडजस्ट किया जाता है। दोनों जास पर कोर्नों पर क्या होता है, स्क्रू, जो स्क्रू क्या छेद निकले होते हैं जिससे क्या एडजस्ट किया जाता है। इसके अंदर चौकोर, गोलाकार, षट्भुजाकार अपन जो है उसके अंदर पकड़ सकते हैं। दोनों जास पर वी आकार के दो छोटे छोटे स्लॉट काट दिए जाते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। यह दूसरों की अपेक्षा ग्रिप अच्छी बनाता है। यह अन्य की अपेक्षा ग्रिप अच्छी बनाता है, अच्छी बनाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, ग्रिप अच्छी बनाता है। ठीक है, दो जास होते हैं, दो जास यानी जबड़े। ठीक है, जबड़े, दो जा। ठीक है, एक सीधा होता है, वह दूसरा मुड़ी दूम वाला या पूंछ वाला। ठीक है, दोनों जा पर वी ग्रूव या स्लोट कटा होता है, स्लोट कटा होता है। क्या, दोनों जास पर ग्रूव कटा होता है या वी स्लोट कटा होता है। दोनों जा के किनारे पर, दोनों जा के किनारों पर होल में चूड़ी होती है, होल में चूड़ी होती है।
ठीक है, होती है। अब इन होल का उपयोग कहां किया जाता है? बोल्ट को एडजस्ट करने के लिए। होल के अंदर बोल्ट लगाने के, ठीक है। अब देखो, एक बार देखो दोबारा, क्या जो समायोजित कैरियर होता है, एडजस्टेबल कैरियर होता है, क्या अन्य की अपेक्षा उसकी ग्रिप है वो बहुत ही बढ़िया होती है। दो जास होते हैं, एक सीधा होता है, एक मुड़ी पूंछ वाला होता है, और दोनों जास पर क्या होते हैं? वी स्लॉट कटा होता है, जिससे क्या होती है? ग्रिपिंग अच्छी बनती है। और दोनों किनारों पे होल होता है, होल के अंदर चूड़ियां होती है, और होल के अंदर क्या होता है? इसमें बोल्ट को कसा जाता है, ठीक है। और इसमें गोलाकार, चौकोर, षष्ठभुजाकार जोब का उपयोग कर सकते हैं। क्या दोनों जॉब के उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका समायोजित कैरियर, ठीक है। आपने आज लेथ स्टडी देख ली और आपका कैरियर देख लिया, ठीक है। कल अपन करेंगे मैंडल, ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके अपन सारे के सारे जो टूल लगते हैं इसके अंदर देख लिया जाएगा, ठीक है। पर लेथ मशीन है, टॉपिक बहुत बड़ा चलेगा, आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी पढ़ाता पढ़ाता देखो क्या होगा, ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और आज की वीडियो मेरे को लगता है छोटी है, ठीक है, क्योंकि बीच में 2-3 बार लाइट चली गई थी, इसीलिए छोटी है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर भी कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ, ठीक है। चलो, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक बार कम्युनिटी बॉक्स है वो सुबह और शाम को चेक कर लिया करो, आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद।